ठीक है। अब मैं आपको एक पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आपके 15 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उसमें आंसर देने, तो सभी लोग अपने माइक ऑन कर लेना, ठीक है ना। तो उसको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ पहले आपके, 5 मिनट में होगा, ठीक है। आपके सामने कोई पेपर आया? ठीक है। देखो इसमें आप बिल्कुल शांत रहना, इधर से आवाज नहीं आए बिल्कुल भी। देखो, पहला क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन, इसके बाद मैं आगे करा रहा हूँ कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रतियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो सरकारी पत्र बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है या व्यापक रूप से उसका क्षेत्र होता है, तो उसे हम परिपत्र कहते हैं, ठीक है ना, परिपत्र, परिपत्र, ठीक है ना। तो जब कोई सरकारी पत्र, जैसे भारत सरकार ने राज्यों को संबोधित कर दिया, राज्यों के लिए पत्र भेजा, तो परिपत्र के द्वारा भेजा जाएगा। या राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी अधिकारियों को या कार्यालयों को, विभागों को जो पत्र जारी किया जाएगा उसे हम परिपत्र कहेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा, देखो ये आवाज ज्यादा आ रही है, शांत होकर पढ़ो आप लोग। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये कहलाएगा आपका अर्ध शासकीय पत्र। यानी ये व्यक्तिगत पत्र होता है, जो एक व्यक्ति, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखेगा, उसे बोलेंगे हम अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। सॉरी, शासकीय पत्र। एक होता है शासकीय पत्र। शासकीय पत्र क्या होता है कि एक, जैसे सचिव ने जिलाधिकारी यानी पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा, वो हो जाएगा आपका शासकीय पत्र। या फिर सचिव ने सभी पुलिस विभागों के अध्यक्ष को पत्र भेजा, वो रहेगा शासकीय पत्र। लेकिन व्यक्तिगत जो रहेगा वो रहेगा आपका अर्ध शासकीय, ठीक है। उसके अलावा, बच्चों की बात आ रही है किसकी करती है, थोड़ा म्यूट कर लो थोड़ा अपने आप, ठीक है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन के लिए, अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो उसमें पता ही होगा आपको कि आपका आज्ञाकारी किस लिखा जाता है, ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा। दूसरा, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो संक्षेपण क्या होता है कि एक निबंध को छोटे शब्दों में लिख देना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है, बी हो जाएगा। उसके अलावा मैं ये करा चुका हूँ कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। ये नीचे लिखाया था आपको, हिंदी में ध्वनियां जो है 2 प्रकार की हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। इसके अलावा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्लुत स्वर पहला आपका हो जाएगा, लघु, दीर्घ और प्लुत, प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखना, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्चिम, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो पुल्लिंग पूछा है, दया की जाती है, ठीक है, आभार हो जाएगा, आभार, ठीक है। माया भी जो है वो भी आपका स्त्रीलिंग है, भाषा भी स्त्रीलिंग है, दया की जाती है, भाषा बोली जाती है, और माया चली जाती है, चली जाती है, चला जाता नहीं है, आभार होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 27वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पुल्लिंग हो जाएगा आपका कष्ट, कष्ट, बी होगा। क्योंकि आशा की जाती है, क्षमा की जाएगी, तो सेना युद्ध में जाती है, तो इस तरीके से बी आपका हो जाएगा पुल्लिंग। दूसरा है, देखो जिसके घर से बच्चों की आवाज आ रही है वो अपनी माइक म्यूट कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बच्चों की जो आवाज आ रही है तो माइक म्यूट कर लो, ठीक है। अगला देख लो, 28 का हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा, आय, क्योंकि आय जो है, आय आती है, ठीक है, करना। बाकी सभी आपके पुल्लिंग है, विवाद होता है, रूप अच्छा होता है, सार लिखा जाता है। इसके अलावा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, सभा हो जाएगा, सभा,
बैठी या सभा बुलाई गई, बाकी गृह पुल्लिंग है। इसके अलावा कल में संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधियां तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, आपकी विसर्ग संधि। फिर है सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका सत प्लस, सदानंद का होगा सत प्लस ए वाला। फिर है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, पुस्तक प्लस आलय, तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। फिर है प्लस उदय की संधि विच्छेद कीजिए, तो इसकी संधि विच्छेद आज मैं कराऊंगा। यड़ संधि है, कौन सा हो जाएगा? तो अभ्युदय हो जाएगा, पहला हो जाएगा अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 33 क्वेश्चन। कल मैंने कुछ कराए थे, आज करा दिए, ठीक है, उसमें सब है। पेपर आप जाएगा, बाकी मैं पेपर कॉल कराया करूंगा डेली आपको 5 या 10 मिनट में, ठीक है ना, इस तरीके से। म्यूट हो जाते हो क्योंकि म्यूट कर देते होंगे, क्योंकि उधर से आवाज आपकी ज्यादा आती है। ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाओ संधि में, कल मैंने लास्ट कौन सी संधि कराई? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कराई थी मैंने। गुरु संधि, वृद्धि संधि, दी संधि, तीन हो गई। आज ना ये संधि। और सभी लोग अब अपने माइक म्यूट कर लो, ठीक है, अब अपने माइक म्यूट कर लो सभी लोग। तो हम कर लेंगे यड़ संधि। हाँ, पर्यायवाची, अरे दो ही तो याद कर लो, दो आपके कल मैंने कराए थे, दो परसों कराए थे, मैं डेली दो करा रहा हूँ। ठीक है, अगर महीने में आप देखेंगे तो आपके हो जाएंगे 60 पर्यायवाची, और 60 पर्यायवाची बहुत होते हैं। अभी दो ही मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी बच्चे ही में लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, जी बोलो। रजनीश का, रजनीश, तो इसका जो निकलेगा वो रजनीश का, वो भूल करनी टूटेगी तो उसमें पहला आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, जो रजनीश तो नहीं होगा, रजनीश तो शब्द होता है, रजनीश तो वो होता ही नहीं है। नहीं तो रजनीश जो है, तो रजनीश को तुम तोड़ना है, तो ये रजनी प्लस ही रजनीश को होता है, लेकिन यहाँ रजनीश को तोड़ोगे तो राजन प्लस ईश करना पड़ेगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है? जी, तोड़ दो ना, राजन प्लस ईश को तोड़ने की बाद दिक्कत क्या है, हमें नियम तो भैया कुछ मतलब नहीं है। तो ये अब प्लस ई बराबर ए, तो तोड़ दो, राजन प्लस ईश कर दो। अगर गुरु संधि में जाना तो राजन प्लस ईश करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके उसमें अगर देखा जाएगा तो इस हिसाब से गुरु संधि होती है। लेकिन आपकी रजनी, रजनी, रजनी में आपकी गुरु संधि थी। रजनी प्लस गुरु संधि होगी। ठीक है? ये तो दीर्घ वाली है, रजनी वाली मैं बताता हूँ, ये वाली आपकी रजनी प्लस बड़ी, प्लस बड़ी बराबर बड़ी। लेकिन यहाँ पर ये आपकी रजनी होगी तो ये आपकी ये संधि, वो गुरु संधि हो जाएगी। जो राजाओं का ईश है वो आपका रजनीश हो जाएगा। तो ये दो संज्ञा खत्म करो, और संधि फटाफट सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लो फटाफट। अब उधर से बिल्कुल आवाज ना आए। चलो हम बंद कर रहे हैं।
ठीक है, चलो। यड़ संधि, यड़ संधि की डेफिनेशन लिखना, यड़ संधि डेफिनेशन लिखना। यदि यदि ई या ई के बाद, ई या ई के बाद कोई भी असवर्ण आए, क्या? आवाज कम आ रही है तो अपने माइक म्यूट कर लो, आवाज सही आएगी, ठीक है ना। ई प्लस ई बराबर, यानी यदि ई या ई के बाद, यदि ई या ए के बाद असवर्ण आता है, असवर्ण में मतलब इन दोनों को छोड़कर, चाहे आ जाए, चाहे ओ आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे ओ आ जाए, कोई भी आएगा, तो ये ई या ई जो है ये बदल जाएगा आपका किसमें, य में चला जाएगा, ठीक है। यदि ओ या ऊ का मेल किसी असवर्ण से होता है, ओ या ऊ का मेल किसी असवर्ण से होता है, तो ये बदल जाएगा आपका व में, ये बदल जाएगा व में, ठीक है। तो ये बदल जाएगा आपका व में बदलेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखा जाए कि शब्द है इति प्लस आदि, तो ये हो जाएगा आपका छोटी और ये हो जाएगा आ। आवाज होगी मेरा, आवाज देखो, ठीक है। बिल्कुल। और मैं बार बार म्यूट कर तो रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। बस दिक्कत केवल आज ही आज है, कल से केवल उतने ही बच्चे होंगे जिसमें आपके ग्रुप वाले होंगे, ठीक है। ठीक है, इसी प्लस आदि ई प्लस आ बराबर जो हो जाएगा, बाकी म्यूट कर लेना अभी सभी लोग अपने। ई प्लस आ बराबर हो जाएगा या, तो ये हो जाएगा इत्यादि, ठीक है। छोटी प्लस आ बराबर हो जाएगा या, तो हो जाएगा इत्यादि। उसी तरीके से एक शब्द हो जाएगा अग्नि धन आशय, अग्निधन आशय जो होगा इसमें हो जाएगा आपका छोटी प्लस आ बराबर हो जाएगा या, तो ये हो जाएगा आपका अग्न्याशय। ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय। एक चीज ध्यान रखना, इस पैसे मैंने छोटी इधर ले ली, आ इधर ले लिया, तो पहले ता केवल आधा ही बचेगा, यानी ता जो होगा ये आपका शुद्ध व्यंजन बनेगा। यही कारण है कि आगे जाने के बाद इस पर कोई मात्रा नहीं चलेगी, तो ये केवल आधा ता रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इत्यादि के बाद एक है निर्धन ऊन, तो छोटी इधर आ गई, तू इधर गया, बराबर या, और बड़े ऊ की मात्रा, तो जो शब्द बना वो बना आपका न्यून, ठीक है। निर्धन ऊन बराबर न्यून। अगला होगा शब्द है सुधन आगत, तो सुधन आगत जो है इसमें पहला अक्षर क्या आ गया, ऊ आ गया, और दूसरा आ गया आपका आ, तो यहाँ पर ऊ और आ बराबर क्या बनेगा, व, तो व पर बढ़ जाएगी आ की मात्रा, तो बन जाएगा आपका पूरा व। अब इससे जो शब्द बना वो बनेगा आपका स्वागत, सुधन आगत बराबर बनेगा आपका स्वागत, ठीक है ना, क्या बनेगा, स्वागत बनेगा।
अब इसमें कुछ संधि आपको करनी है, मैं संधि दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि शब्द है स्वच्छ, तो स्वच्छ की संधि विच्छेद क्या बनेगी? स्वच्छ, यानी सु माने आता है अच्छा, तो सु प्लस अच्छ बनेगा, तो ये हो जाएगी स्वच्छ। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाएगा, ये बताओ मुझे शब्द है कि यद्यपि, ये संधि बहुत आती है, यद्यपि, तो इसकी बस संधि विच्छेद की जाए तो क्या बनेगी? यदि धन अपे, तो ये हो जाएगा आपका यद्यपि। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि एक शब्द और है कि गुरुवोदय, शब्द है और गुरुधन, गुरुधन क्या बनेगा? उदय बन जाएगा, उदय बनेगा, क्योंकि ओ की मात्रा ही तो आएगी, तो उदय बन जाएगा, गुरुवोदय, मतलब उदय, यानी गुरुधन उदय नहीं होगा, तो या तो उसकी मात्रा तो नहीं चलेगी। उसी तरीके से अगर आपको संधि तो करनी है केवल, इससे ज्यादा अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो आप संधि नहीं करोगे। मैंने फिर बोला था कि जितनी स्वच्छ संधियां वो किसी न किसी नियम से बनी हुई है, एक चीज याद रखना, और संधि जो है वो किसी न किसी नियम से बनी हुई है, ठीक है ना। आगे देख लो, देख लेना आप। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछे, क्वेश्चन हो जाएगा, ये बताओ मुझे कि विवादी, सॉरी, विवादित, विवादी जो होगा इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा? भूधन आदि। तो एक चीज ध्यान है, या तो आपको संधि विच्छेद करके पूछ लेगा इसमें संधि है कौन सी, तो जहां पहला अक्षर यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ड ई हो और दूसरे शब्द का आदि वर्ड कोई भी ऐसा वर्ड हो, तो उसमें आपका यह बनना है, यह जब बनेगा तो संधि आपकी हो जाएगी यड़ संधि। जहां पर ऊ या ऊ का मेल किसी भी असवर्ड से होता है तो वहां व बनता है, तो हो जाएगी आपकी यड़ संधि। उसी तरीके से यदि किसी सवर्ड वर्ड यानी अ या आ का मेल खुद आ या आ से ही हो जाएगा तो हो जाएगी दीर्घ संधि, या फिर ई प्लस ई का मेल ई प्लस ई से ही होता है तो हो जाएगी दीर्घ संधि। ओ प्लस, ठीक है ना, ऊ है या आपका छोटा ऊ है या बड़ा उसका मेल हो जाएगा तो ये भी आपकी दीर्घ संधि है। यदि आ का मेल यदि ई से होता है तो यड़ संधि है, और यदि आ का मेल ऊ से होता है तो यड़ संधि है। यदि आ का मेल ए से होता है तो वृद्धि संधि है, और अ का मेल यदि ओ से होता है तो भी आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है ना। तो ये संधियां इस तरीके से एग्जाम में पूछ ली आती है, किसका मेल किससे होगा तो ये संधि बनेगी। उसी तरीके से यदि ई का मेल या ऊ का मेल किसी भी असवर्ण से हो जाएगा तो वो आपकी हो जाएगी यड़ संधि, ठीक है। अगली लिख लेना, अगली है अयादी संधि। अगली जो है वो है अयादी संधि। एक चीज याद रखना, अभी किसी ने ये पूछा था कि इनका अर्थ क्या निकलेगा। अब अयादी संधि में जैसे ही आप पहुंचोगे वहां पर किसी शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन एक निश्चित नियम के द्वारा हम उसे अयादी संधि में ले जाएंगे, पहले बता दूं, ठीक है ना। तो अयादी संधि में सूत्र जो होगा, पहला है ए, यदि ए का मेल किसी भी असवर्ण, असवर्ण से होता है, एक तो होते हैं सवर्ण यानी स्वयं जैसी जाति के, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ये आपस में सवर्ण है, बाकी के सब असवर्ण है, ठीक है ना। तो यदि छोटी ए का मेल, केवल छोटी ए का मेल किसी भी असवर्ण से हो जाता है तो ये बन जाएगा आपका अयव, ठीक है। यदि मान लो कि बड़ी ए का मेल किसी असवर्ण से हो जाए, ठीक है, असवर्ण से हो जाए तो ये हो जाएगा आय। एक चीज याद रखना, ये अयादी संधि के गिने चुने, अयादी संधि के गिने चुने कुछ उदाहरण होते हैं 5 या 10, केवल उन्हें तैयार कर लो, ठीक है। अयादी संधि में उससे बाहर फिर जाता भी नहीं है। तो बड़ी ये आएगी, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा आएगा तो हो जाएगा आय।
यदि मान लो कि छोटा ओ आता है और छोटा ओ के बाद कोई भी असवड़ आता है तो ये हो जाएगा आपका अव। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यदि अय होगा तो असवड़ में जो मात्रा आएगी, चाहे आ की आए, चाहे उ की आए, चाहे ए की आए, सॉरी ई की आए, तो यहां पर वो मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है ना? उसी तरीके से यदि बड़े ओ का मेल किसी असवड़ से हो जाता है तो ये बन जाएगा आपका आव। क्या बनेगा? आव बनेगा। फिर देख लेना, ए अगर आता है पहला अक्षर, उसके बाद असवड़ आता है तो अय बनेगा, ए आता है उसके बाद असवड़ आता है तो आय बनेगा, छोटा हुआ आता है तो अब बनेगा, बड़ो आता है तो आपका अब बनेगा। जैसे पहला एग्जांपल, जैसे शब्द हो जाएगा नेधन अन। नेधन, यहां पर शब्द क्या निकला? इसकी मात्रा ये है, ये अ है, ए से क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा, और अय के बाद या आपका पूरा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नयन। ने प्लस अन बराबर नयन। उसी तरीके से शब्द आ जाएगा चयन। अगर मैं चयन की संधि विच्छेद करूं चयन, तो मुझे अय निकालना है यहां पर, तो ये बनेगा आपका चेदन अन। ठीक है ना? तो चेदन क्यों बना? क्योंकि ये ए आ गया, ये आ गया, नियम कह रहा है कि ये बनेगा अय। अब यहां एक चीज समझ लेना, मैं यहां पर थोड़ा और इसका थोड़ा वो कर दूं, देखना। मैंने बोला ने धन अन, किसी की समझ में ना आया तो ने में एक की मात्रा इधर आ गई, ये मैंने उठा के इधर रख लिया, मेरे पास बस बचा गया बिना मात्रा का न, और ये बना न, क्यों? आ इधर आ गया, और इन दोनों से मिलके जो शब्द बना वो बन गया आपका अय। क्या बना? वो शब्द बन गया आपका अय बना। तो मेरे पास ये ना बचा, ये ना बचा, और जब इन दोनों को बीच में इसको रख दूंगा, बीच से शब्द निकाले और इस दोनों को बीच में रख दूंगा, तो न प्लस ये वाला अ प्लस ये वाली य की मात्रा, उसके अलावा फिर क्या बचा मेरे पास? न। जब इन सबको जोड़ दूंगा तो अ की मात्रा नापे जाएगी, तो शब्द बनेगा नयन। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रख, कैसे टूटेगा और कैसे बनेगा। उसके अलावा शब्द है बड़ी आ जाएगा, नय धन अक। नय धन अक आ गया तो ये आ जाएगा आपका बड़ी ए, ये आ गया अ, दोनों से मिलके क्या बनेगा? नियम जो था उसमें आय आ जाएगा, और इस आय को उठा के जब मैं इसके बीच में फिट कर दूंगा तो ये हो जाएगा नायक। क्या हो जाएगा? नायक। उसी तरीके से संधि विच्छेद और है नायिका। नायिका, तो नायिका की संधि विच्छेद में तोड़ू तो आय आ गया, ये था आय, ये आ गया आय, तो ये क्या टूटेगा? नय धन इका, क्योंकि छोटी की मात्रा यहां पर चढ़ेगी तो हो जाएगा नय धन इका, और नय धन इका बराबर क्या हो जाएगा? नायिका, क्योंकि ये आपका बड़ी ए है और ये ई है, दोनों से मिलके जो शब्द बनेगा, ठीक है, दोनों से मिलके जो शब्द बनेगा वो आपका बन जाएगा, एक तरीके से बोला जाए तो आय। क्या बनेगा? तो ये शब्द आपका जो बनेगा वो बनेगा आय। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो नायक का, नायिका का हो जाएगा नय धन एका। उसी तरीके से एक शब्द अगर ये पूछा जाए कि शब्द है नायक हो गया, ठीक है, अब आ जाओ वह वाले पर। शब्द है ओधन अन। तो ओधन अन यानी छोटा ओ, छोटा ओ किसमें आ रहा है? ये तो इसमें बनेगा आपका अब, तो ये आ गया आपका ओ, ये आ गया अ, बराबर हो गया आव। ठीक है? और जब इस आव को उठा के इसके बीच में रख दूंगा तो मात्रा गायब, ये भी आ गायब, तो इस शब्द हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पवन। यानी ये प केवल ये बचा, उसके बाद लास्ट में न बचा, बीच में मैंने जोड़ दिया आव, तो ये पा पे कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा पा पे चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका पवन। सॉरी, अब होगा, अब ये होगा आपका, अब तो ये हो जाएगा आपका पवन, तो इसमें जुड़ के ये शब्द बनेगा आपका पवन। उसी तरीके से अगर शब्द आ जाए कि पौ धन अक, तो अगर पौधन अक अगर आपके पास आया है तो ये बड़े ओ की मात्रा आनी है, तो बड़े ओ की मात्रा के बाद छोटा आ आएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? आव बनेगा, तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपका? पावक। तो ये हो जाएगा पावक। ध्यान रखना, जहां पर छोटा हो आएगा तो आपका अब बनना है, जहां बड़ा हो आएगा तो बनना है आव, तो ये हो जाएगा पावक। बाकी संधि विच्छेद में पूछ रहा हूँ, कुछ बताना मुझे फटाफट। शब्द है, बस आपकी ज्यादा किसी की आवाज नहीं आई थी आपके अलावा, पवित्र। तो
पवित्र की संधि विच्छेद क्या बनेगी? पवित्र, तो पो धन नेत्र, पोधनित्र बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, पोधन इत्र बनेगी, तो पवित्र हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन है कि विधायक, विधायक तो ये बनेगा विधेय, क्योंकि आय आना है तो ये विधेय बन जाएगा। ठीक है, विधायक बराबर हो जाएगा विधायक। ठीक है, मैं आपसे पूछूं विनायक की संधि विच्छेद करो, विनायक हो जाएगा विनय, विनय यानी बड़ी आएगी तभी तो आय बनना है, यहाँ पर ही बड़ी आनी, तो विनय धन अश्व। ठीक है, अगर उसी तरीके से मैं पूछूं आपसे कि रावण की संधि विच्छेद क्या बनेगी? रावण, रावण रॉ अन, रावण हो जाएगा रावण। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि आप ये बताओ पवित्र की हो जाएगा, गवित्र की संधि विच्छेद क्या बनेगी? गवित्र, तो उसकी बनेगी गोई, गो यानी छोटा हो या बड़ा हो? छोटा हो, तो गो धन उत्तर बराबर हो जाएगा गवित्र। ठीक है, गिनी चुनी आपकी आदि संधि में केवल इतनी संधियां होती हैं। हाँ, श्रवण का पूछेगा, श्रवण, स्त्रोधन अन, श्रवण, श्री कैसे टूट जाएगा? तो श्री टूटेगा, टूटना ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, गलत है। स्त्रोधन अन, नियम तो आगे में ले जाना ना। ठीक है, स्त्रोधन अन, देखो मैं बता दूं आपको, रावण वाली संधि आपकी व्यंजन में आएगी, पहले बता दे रहा हूँ, देखो मैं तो बता दूं, रावण वाली संधि जो है ये आपकी व्यंजन में भी आती है, रावण वाली संधि आपकी अयादी में आती है, कुछ संधि आपकी दोनों में चलेंगी। उसी तरीके से आपने बोला श्री और तोड़ना है, तो श्री वाला आपका व्यंजन में जाना है, और अयादी में तोड़ोगे तो स्रोधन अन तोड़ोगे, मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ। तो नियम तो उसमें लग ही नहीं रहा है, फिर कैसे तोड़ेगा? ठीक है, स्रोधन अन ही होगा, किताबों में मिस्टेक हो जाती है, मैं सीधे बता दूंगा, अयादी तोड़नी तो अयादी का तो नियम बन ही नहीं रहा है, बताओ कैसे बनाओगे? चलो ठीक है, मैं तोड़ रहा हूँ, श्रीधरन तोड़ दिया, नियम बन जाएगा कोई? जब नियम बनेगा तो फायदा, तो ये आ गया, यही नहीं है। ठीक है, ये तो याद ही यही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो और किसी को क्वेश्चन करना है? देखो दूसरी क्लास में शुरू करने वाला हूँ 10 बजे, ठीक है, उसमें संविधान शुरू होगा, करंट अफेयर शुरू होगी, ठीक है ना। तो 10 बजे वाला मैं लिंक भेज दूंगा अभी ग्रुप में, तो उसमें ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर और संविधान वाले में, जिससे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ लेना उसमें। ठीक है ना, ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, किताब खत्म होगी, अभी संविधान की करंट अफेयर क्लास अगली आ जाएगी इसके बाद। किसी कोई क्वेश्चन? बस 10 मिनट बाद मिल रहा हूँ, दिक्कत क्या है? 10 मिनट बाद आ रहा हूँ, संविधान की करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। हाँ जी, अब मैं कर तो रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ इसमें जो भी फंक्शन है वो सही करने की। हाँ ये बात सही है, तुम्हारा बाइक अगर ऑन होगा तो बाउंस चली जाती है थोड़ी देर। चलो अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टाइम कम होता है, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल। जय हिंद।